ओके, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग है बच्चा। गुड इवनिंग सर। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे बच्चों। अब देखो, सबसे पहले मुझे एक सर आपका क्या डाउट है? आपको आन रूल ऑफ प्रेक्टिस सीखना, राइट? आन रूल ना, है कि नहीं? यस। ओके, सेकंड क्या बच्चों कुछ क्वेश्चंस है और दीपिका को सीखना है CFSC वाला पार्ट, और बाकी इस बच्चे को पल्लवी आपको, मुस्कान आपको बताओ। ओके, अब देखो मुझे एक साथ में क्वेश्चन पूछा था, मैं पहले आपको वो बता दूं, सब ध्यान देना। जी, अब बच्चे यहाँ पे दे दो। एक क्वेश्चन था बच्चा जिसमें बेंजीन में था, है कि नहीं? ऐसा बेंजीन में था, और फिर बच्चा क्या दिया था उसके अंदर? उसमें आपने दिया था रिएजेंट था Na2HCl। तो मतलब क्या बच्चा हुआ? पहला आपका हुआ डायजोडाइजेशन, राइट? ऊपर NH2 था, तो डायजोडाइजेशन हुआ, मतलब कि NaNO2 और HCl पार्ट था, राइट? तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपका डाइजेशन सॉल्ट बनेगा, N2 पॉजिटिव बनेगा, फिर आपका Cl नेगेटिव बनेगा। ये बन गया, थर्ड चैप्टर क्वेश्चन है। फिर वहां पे रीजन दिया Cu2Cn, Cn आ रहा है, तो क्या बच्चों? तो यहाँ पे आपका Cu2Cn ऐसा था, कुछ ऐसा रीजन था, दिया था। ओके, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, CN ट्वाइस है वो भी। ठीक है। तो क्या बच्चों यहाँ पे आएगा आपका, है ना, नाइट्रल ग्रुप जुड़ जाएगा, सैंड ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है ना? अब बच्चों क्या है, ये आपका बना वाई, ये आपका वाई है, ठीक है ना? फिर हाइड्रोलिस क्या है? अगर आप इसका हाइड्रोलिस, तो बच्चों क्या बनेगा? देखो 2 सेकंड, अटक रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है बच्चों प्रॉपरली? सर ओके, यहाँ पे इसका क्या है, हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, तो बच्चों क्या बनेगा? CN का हाइड्रोलिसिस बन जाएगा एसिड में। बच्चों क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा COH, एसिड बनेगा। फिर NaNO2 और कैल्शियम बेस, और कैल्शियम ऑक्साइड बेस NaOH, और यहाँ पे ये दिया है, तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजीन। फिर बच्चों क्या होगा? फिर आपको दिया गया है Cl2H म्यू। Cl2H दिया है, और यहाँ पे लिखा है एक्सेस में, तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे आपका चारों में रिड्यूस हो जाएगा, और आपका हट जाता है क्लोरीन में, तो हेक्सा वाला पार्ट बनेगा। तो क्या बने बच्चों, बनेगा आपका, और जहाँ पे आपका ClCl जुड़ जाएगा, ऐसे ये कंपाउंड बच्चा आपको बनेगा। ये आपका ऐसा कंपाउंड बनने वाला है, ठीक है ना? तो क्या बच्चा आपका बेंजा हेक्साक्लोराइड बनेगा। क्या बच्चा बनेगा? बेंजा हेक्साक्लोराइड बनने वाला है, यार पार्ट हो गया। तो ऐसे आपको समझना, अगेन बच्चों पूरा आपका रीरेजुलर पार्ट है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है? बाकी बच्चा देखो, बाकी जितना क्वेश्चन में देखा आपका साजिया, एक तो ये पार्ट था। दूसरा क्या था बच्चा? मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं दूसरा हाँ यहाँ पे, ठीक है ना? दूसरा बच्चा क्या था? एक आपका था कंपाउंड का, ठीक है ना? कार्बन का X% दिया गया है, हाइड्रोजन का Y% दिया है, ठीक है ना? ऐसा कुछ दिया, क्वेश्चन दिया गया है, यस और वहां सर। पे दिया गया वेपर डेंसिटी। तो बच्चे फॉर्मूला ध्यान रखना, सारे बच्चों को ना, ये आपका क्या बच्चे बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन है। ये आपका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप क्वेश्चन बात है ना? एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, वेपर डेंसिटी दिया था। होता क्या बच्चों? होता है दैट इज मोलिकुलर मास, या फिर आप बोलोगे मोलिकुलर मास, क्या बच्चों का 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होगा। मोलिकुलर मास इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, जो भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको मोलिकुलर मास मिल जाएगा। और फिर आपको परसेंट ग्राम में करना है, उसका नंबर मोस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अगेन जिन बच्चों को भी डाउट होता है कभी भी, आप मुझे ट्राई करना, सुबह सॉल्व कर लोगे ना,
तो क्या करना बच्चा, ट्राई करना, मुझे भेज दो पहले, ठीक है ना, मुझे 2-3 घंटे पहले भेज दो, बिकॉज क्या होगा ना, तो मैं तो फ्री रहूंगा, तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप शाम को कुछ कर रहे हो तो मुझे रात को भेज देना, तो फिर मैं आपको सुबह आपको करा दूंगा, मैं आपको ज्यादा अच्छा रह जाएगा। अगर सुबह, तो मैं आपको सुबह तक आपको खुद ही हैंड रिटन भेज दूंगा, समझ रहे हैं। तो टाइम Yes. कंज्यूम मत रखिए, पूरा दिन तक वेट कीजिए, जब आप कर रहे हो नोट डाउन कर लिया, फिर के लिए भेज दो, बन गया पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। दूसरा बच्चा एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैं खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ के लिए, ठीक है ना। दूसरा क्या था बच्चों, था रेजिस्टेंस आपको दिया गया था, ठीक है ना। और आगे बच्चों आपको आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये सब फॉर्मूला का यूज करके आपको निकालना है आंसर, ठीक है ना। मोलर कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, वो पूरा पार्ट आपको यहाँ से करना पड़ेगा, तो भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन वो मैं आपको क्लास के वापस से बता दूंगा आपको हर एक बार से, ठीक है। और हाँ, ऑर्गेनिक का जो भी क्वेश्चन होगा उसको ना आप प्रॉपरली लिख के भेजिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा क्या करके, ठीक है ना, तो हो जाएगा। डन। Yes. और किसी कुछ और डाउट है ऑर्गेनिक में? रुको मैं देख लेता हूँ और एक बार, एक हो गया। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अब दिख ही नहीं तो क्या करूँ मैं, अब मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है, अब सोल्यूशन भेजा तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, ऐसा। तो ये पार्ट है। अब देखो, अभी आपका आन आन मतलब के बच्चों तो होता है, इससे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पार्ट था, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होता है ना, होता था। फॉर्म बच्चों क्या ध्यान देना, ओके। पहला आता है जेड, उसका एटॉमिक नंबर माइनस, ठीक है ना, 2 इंटू, अब जैसे मान के चलो, एक मैं आपको एग्जाम्पल से करता हूँ, यहाँ पे मैंने निकाला भी था, वहां पे कर ज्यादा अच्छा रहेगा। चल जा चल जा, ये रहा, कहाँ के ये दिख रहा है बच्चा, सारे बच्चे दिख रहा है Yes, sir. एकदम? कोई अब B1 B2 वाला बच्चा भी आया क्या? नहीं सर, वो साजिया का माइक ऑन हुआ था शायद। रुको यहाँ पे देखता हूँ, कोई क्वेश्चन होगा आन के ऊपर तो मैं आपको बताता हूँ, ये एन के रूल के अंदर। सर ये एन और वाला हाँ, भी बता। हाँ वही वाला EN वाले बता रहा हूँ, EN वाले के रूल बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। और अगेन, जहाँ जो मैं आपको भेजता ना, उसी वाले पार्ट से ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको अगेन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड पता चलेगा आपको। देखो ये वाला मत करना, ये आपका अलग पार्ट है, इसको नहीं करने की जरूरत नहीं। बायोपेडमिक एग्जाम में नहीं आता, और PPS3 भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन? नहीं दिया है क्या क्वेश्चन? खत्म हो गया, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये दिख रहा है बच्चा, ये दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके। अब बच्चों तो अगेन, जब हम आन रूल निकालते हैं, अगेन सिलेबस में नहीं, फिर भी आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आन वाला पार्ट। पहले आएगा आपका एटॉमिक नंबर -2 इंटू मेटल का, क्या बचोगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस फिर क्या बचेगा, इसका इसका बचाएगा, इसका आएगा मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो बच्चों ये आपको लगाना है फॉर्मूला। क्या साइना चली गई, साइना चली गई? Yes, sir. यही तो डाउट था उसका यार, हमने, रुको जरा, क्या उसको बुला भाई, बुला उसको, कहाँ चली गई वो?
ये फॉर्मूला है क्या बच्चा कि कोई दूसरा फॉर्मूला है? आई गेस ये फॉर्मूला है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू हाँ जी सर यही है शायद, हाँ जी सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही भाई? कुछ तो बोलो। सर मैं बोल रही हूँ, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक काम करते हैं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं, ठीक है ना? देखो कैसे निकालें। देखो आयरन ऑक्सीडेशन में कितने बच्चों? आप बोलोगे 26 माइनस ऑक्सीडेशन में देखो क्या बच्चों आएगा, बोलोगे +3 होगा, है ना? तो यहाँ लिखा +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों इसका? 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। 26 माइनस 3 प्लस 12 कितना बना बच्चों? कितना बना? 26 9 प्लस 9 कितना है? 9 ये आपका 35 आपका आ गया ऐसा। तो ये आपका आन रूल निकालना फॉर्मूला है, ठीक है ना? ऐसा आप निकाल सकते हो। डन सारे बच्चे, है ना? और होता क्या बच्चों, होता क्या ना, जिसका एन नंबर 36 आता है वो आपका ज्यादा स्टेबल ऐसे मानते हैं, ठीक है ना? तो ये वैसे भी टॉपिक में नहीं आता है क्वेश्चन वाला पार्ट, तो इसको आप अभी स्किप कर सकते हो, कोई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना? ये पार्ट, हाँ ये पार्ट हो गया। और कुछ डाउट इस चैप्टर में आने वाला पार्ट से? अगेन एन रूल नहीं है। हाँ दिव्या, आपका क्या डाउट था? CFSC वैल्यू। CFS निकालना पार्ट, ओके। तो 2 पार्ट है बच्चा, देखो सबसे पहले आपको लिगेंड्स का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग पैरिंग करेगा, वीक पैरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन है कि नहीं करके दिया है क्या कुछ क्वेश्चन? नहीं दिया, ठीक है ओके। चलिए ये पार्ट हो गया, कोई क्वेश्चन दिया भी नहीं, ठीक है। अगेन जो भी आप रिविजन करोगे, प्रीवियस से क्वेश्चन से रिवाइज करना, फॉर्मूला पढ़ना और प्रीवियस से क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ ही मत करना, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन ध्यान है, ओके? ध्यान देना। अब सपोज करो आपको इसका निकालना है, मैं इसी का एग्जाम लेते हैं, FeCN6 3 माइनस निकालते हैं। अब 2 पढ़ा बच्चों, एक हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल, एक आपका टेट्राहेड्रल। करना क्या बच्चों, ध्यान दो, ध्यान देना। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोनो की प्रोड्यूसिंग द, हर जगह आपको इसका क्लोरेशन कर देना है बच्चा, वेट करो बताता है कोई। ये पार्ट है बच्चों, तो ऐसा दिया गया, तो पहले आपको इसका ये बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका T2G है और ये आपका EG है। ध्यान रखना, जहां पे ऑर्बिटल कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। यहाँ पे ज्यादा लिखो 0.6 प्लस में, और यहाँ पे -0.4। जो नीचे है ना, ये आपका बेरी सेंटर है, ये आपका बेरी सेंटर है। बेरी से नीचे क्या, जो आपका नेगेटिव आएगा ऊपर आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना? जितना भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। हाँ वेट को ठीक ना, बताते हैं ये पार्ट, ओके? अब बच्चों का करना है, अब करना है इसको, अभी इसका निकालना है। तो बच्चों का आयरन का आएगा +3, आयरन +3 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? आर्गन 4:3d6 होता है। तो बच क्या आएगा, इससे बच क्या आएगा, आर्गन 4s0 3d5। तो बच गया आपका डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, इतना समझ गई दीपिका? डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बच गया ना, अभी आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3। अब देखो अभी आपके यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्या बच्चों आपके लिए, तो क्या बच्चों पैरिंग करेगा, 3 4 और ये 5। तो आप क्या बोलोगे, आपका T2G 5 इलेक्ट्रॉन है और आपका EG में 0 है। अब देखो इसको कितना बच्चों, -0.4। तो क्या है बच्चों, लिखना -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 5 प्लस 0.6 इंटू 0, क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या आंसर आएगा, -2.0। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों ये भी कभी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखो, ध्यान रखना। देखो अगर आपका डेल्टा नॉट, ये क्या बच्चों, ये आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल।
लेस देन पी। पी क्या बच्चों आपका पैरिंग एनर्जी है। अगर आपका ये कंडीशन है तो क्या बचोगा, ये आपका होगा वीक लिगेंड। अगर आपका डेल्टा नॉट ज्यादा होगा पी से तो बचेगा ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। ठीक है, हाँ, ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। खत्म, इतना करना है आपको। अगर आपके मान को टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, क्या आ रहा है आपका टेट्राहाइड्रल, तब क्या बचोगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ऊपर 3 ऑर्बिटल आएगा, नीचे आपका यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होगा। अब क्या बचो, जहां पे कम ऑर्बिटल वहां पे ज्यादा वैल्यू। अब यहाँ -0.6 और यहाँ पे आएगा +0.4, +0.4 आ जाएगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा। अगेन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका ऑलवेज वीकेंड होगा, तो क्या यहाँ पे आपका ऑर्बिटल फिल होगा पार्ट, ठीक है ना। इससे हम लिखेंगे ई और इससे हम लिखेंगे T2। जी बच के बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री नहीं है टेट्राहेड्रल, इसलिए तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको करना पड़ेगा। दीपिका समझ में आया कि नहीं आया पार्ट? यस सर। पक्का आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप के, आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान समझना। ओके, उसका बेटा क्या डाउट है बताइए जरा। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोनाइड प्रोडक्ट्स ऑफ द CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब बच्चा आपको क्लोरीनेशन करना है ना। हर जगह पे क्लोरीनेशन करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, है ना। इसका बच्चा ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊँ। एक फॉर्मूला आएगा आपका, वो फॉर्मूला पुट करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अरे मुझे फॉर्मूला अभी रिकॉल नहीं आ रहा, एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पुट कर दो, वहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। डन। Yes, और sir. कुछ बेटा, देखो ये पार्ट हो गया। और कोई क्वेश्चन भी कर लेते हैं आपका हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। CFSC वाला बताओ भी ट्रिक, बताओ भी ट्रिक। मतलब अभी मुझे रिकॉल करना बच्चा, मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आता है, वहां से क्लिक करो, आप जल्दी आ जाएगा। अभी रिकॉल नहीं है मुझे। ये दिख रहा है बच्चा, देखो दीपिका, यस सर। क्वेश्चन देखो बच्चा, देखो क्वेश्चन देखो जरा। हाँ ठीक है, बता दो। अब देखो ये जेड तो वहां पूछा गया है, स्पिन वैल्यू बताना है, ठीक। 2.82 BM आ रहा है, इसके मतलब क्या बच्चा होगा, 2 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, है ना। कितना है, 2। Uh, देखो एक D5 है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D3 है, वीक है और स्ट्रॉन्ग भी है, D4 वीक है और D4 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे CFSC बना दी हो, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग तो बच्चा कैसा आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऐसे। अभी हम थोड़ी देर पहले कितना कितना अनपढ़ है, 1 अनपढ़ है। 1 ampere. D3 है, कैसे बच्चों, चाहे स्ट्रॉन्ग वीक बच्चों 3 अनपढ़ तो 3 समथिंग आपका आंसर आ गया। डन बच्चा। अब यहाँ पे देखो, अगर D4 में कितना बच्चों आपका वीक है तो क्या बच्चों का कहीं नहीं होगा, 1 2 3 और 4 ऊपर जाएगा। T2G में 3 आएगा और EG में 1 आएगा, तो 4 अनपैड तो 4.90। अगेन D4 में स्ट्रॉन्ग, D4 पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 फिर अगेन 4, तो आप बोलोगे T2G में 4, EG में 2 अनपैड है, ये आंसर आ गया। तो आप देखो जो आप बोलो CFS वाला क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है ना। अगेन हमारा जो टेस्ट होता है ना, वहां पे जो बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आपके रिलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। जो कॉमन वाला पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको पहले बता दूंगा, ठीक है ना। और एक बात, जब भी डाउट होगा मुझे तुरंत भेजना डाउट। अगर आप दोपहर कर रहे हो तो मुझे भेज देना, तो मैं उस टाइम सॉल्व करवा दूंगा। नहीं तो सुबह कर दो, सुबह भेज देना, सुबह सुबह, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको, ठीक है। Yes, sir. वेट मत करना। तो ये हो गया, आई होप अभी आपको आ गया बच्चा दीपिका ये पार्ट। आगे सर। हाँ। अब बच्चा और एक फॉर्मूला भी आता है,
यहाँ पे देखो क्या बच होता है, डेल्टा नॉट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल इज 4/9 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल है। ये याद है बच्चा? अगर आपको टेट्राहेड्रल निकाल तो बच्चा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला एग्जाम पता हो। पता है। हाँ ये फॉर्मूला। और कुछ डाउट से बच्चों पूछ सकते हो। अगेन ये पीडीएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। आप देखो इसी पार्ट कर दो तो मैं गारंटी होता है आपको कोई आंसर गलत नहीं हो सकता इसमें से, इसी में से क्वेश्चन आएंगे और कोई भी नहीं आना क्वेश्चन से आपके आने वाला। एक बार ना वो बताना, रुको मैं आंसर। बेटा ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा। बोलते पे क्या बोल रहे हो, बोलो। तो वो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट वगैरह है ना, उसके बारे में बता। लाइट के बारे में जैसे बोलो, ठीक फाइन। क्वेश्चन आता है लाइट वाला पार्ट। सबसे पहले दो करने के देखो, कलर के बारे जब भी आएगा तो क्या करना, ऐसे सर्कल बना देना, एक इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ मुझे हेल्प करना, क्या आता है बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज। रेड, जाता, ठीक है ना। ध्यान समझा, वायलेट इंडिगो एक में डालना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आ गया। अब देखो ध्यान से दिखा, यहां से यहां तक अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूं राइट साइड तो क्या बच होता है, आपका लैम्डा बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, अगेन जब भी आपको कलर के बारे में कुछ पूछना है तो आपको तीन चीज ध्यान रखना है, एक तो ये बना देना, ये लिख देना, और E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा लिख देना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या बचेगा आपका, स्प्लिटिंग, आपका स्प्लिटिंग ज्यादा आएगा और आपका CFSO भी ज्यादा आएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बचेगा आपका, स्प्लिटिंग क्या बचेगा आपका ज्यादा होगा और एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना, समझ रहे। वीक लिगेंड क्या होगा आपका, आपका वेवलेंथ कम आएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। तो आपको दो टाइप क्वेश्चन आता है, या तो एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा या तो आपको लैम्डा पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। एक काम करो, अभी इतना पार्ट लिख दो, हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हमें क्वेश्चन मिल जाता है हम वहां पे कर लेंगे। जल्दी में नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर, हो गया। तन्वी, नरेश, नीति, कुछ आपको डाउट पूछ सकते हो बच्चा, सिर्फ तीन सबका डाउट सेशन बचा, कुछ कुछ पढ़ना नहीं होने वाले। नरेश, तन्वी, नीति कुछ डाउट पूछ सकते हो, गुंजन पूछ सकते हो, पल्लवी आप भी, नहीं तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कुछ आपको सीखने में तो सीख सकते हो, कोई दिक्कत की बात, ठीक है ना। नोट डाउन कर लिया दीपिका आपने, यस सर। दीपिका नोट डाउन किया, हाँ ओके। जी सर। तो इतना ध्यान रखना, विगत ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट से क्या देखो, हमें पता है कि वो फॉर्म पता है ना, देखो सी कॉस्मिक रेस, CGX, गामा, CGX कॉस्मिक गामा एक्सरे, ठीक है ना। तो बचेगा तो आपका आएगा UV विजिबल, IR इंफ्रारेड, है ना। फिर बचेगा आपका माइक्रो रेडियो। तो अगर मैं लेफ्ट से तो क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा बढ़ेगा, तो ये कहाँ पे आता है, ये आपका विजिबल रीजन में आता है। तो क्या हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट से तो क्या होगा, आपका लैम्डा बढ़ेगा, आपका वेवलेंथ बढ़ेगा और एनर्जी कम होगा, ये ध्यान रखना। लैम्डा बढ़े तो वेवलेंथ कम होगा, ये ध्यान रखो, ओके। इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन देखते क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। एक काम बताओ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते एक बार यहाँ पर, सॉरी क्या हो रहा है भाई।
इतने करोड़। ओके, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ दिख रहा है? 54 दिख रहा है? 54 दिख रहा है? सॉरी 55। Yes, Yes, sir. sir. दीपिका 55 देखो जरा। देखो JW 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, कलर के ऊपर ही आया। देखो अब क्या बोला गया, देखो ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है, M3 मतलब क्या बच्चा आपका +3 स्कोर है, मतलब कि मेटल +3 पे है, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, L1 L2 L3 4 लिगेंड जुड़े। क्या बोला बच्चों? एब्जॉर्ब वेवलेंथ किसको अगर बताओ, देखो जो आपका L1 है, जो आपका L1 है वो रेड कलर है, L2 जो है वो आपके पास है ग्रीन है, सॉरी हाँ ग्रीन है। L3 क्या बच्चा आपका, क्या L3 येलो Yes. कलर का है, और L1 क्या बच्चा, L4 क्या है, L4 आपका Blue. ब्लू कलर का है। अब बोला है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ। बच्चा मैं क्या बोलता, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, क्या बच्चा बोला था मैंने, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या बच्चा, CFS स्प्लिटिंग ज्यादा हो, CFS वैल्यू ज्यादा आएगा, है ना। तो बच्चों क्या आपका एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब क्या बच्चों, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बच्चों क्या होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, Doggy. एनर्जी ज्यादा होगा। और लैम्डा कैसा बच्चों का, उसका लैम्डा कम आएगा। Lambda come. गिल पार्ट है ना। अब देखो है बच्चे क्या पता, हम बच्चों ऐसा पता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब बच्चा रेड कहां पर है, देखो पहला वाला क्या बच्चों, पहला आपका रेड कलर का है, पहला आपका रेड कलर है ना। अगर रेड कलर का, अगर आपका L1 रेड कलर का है, तो मतलब क्या बच्चों, इसका L1 के बच्चों क्या होगा, L1 का लैम्डा ज्यादा होगा, L1 का लैम्डा ज्यादा होगा, L1 का लैम्डा ज्यादा होगा। और एनर्जी क्या बचोगा, एनर्जी सबसे कम होगा। D. तो L1 बच्चे कहां पे आएगा, L1 सबसे लास्ट में आएगा। तो देखो L1 B में सबसे लास्ट में और D में सबसे लास्ट में, तो मेरा A और C हट गया। आ रहा है कि नहीं सर बच्चे, ध्यान समझो, Yes, sir. है ना, ध्यान समझो। दीपिका, मुस्कान, सारे बच्चे, है ना। अब देखो, अब ब्लू कलर कहां पे आ रहा है, ब्लू कलर है L4 पे, ब्लू है, L4 ब्लू कलर है। तो देखो किससे कम? तो क्या बच्चों आप बोलोगे, ब्लू क्या बच्चों पहले आता है, तो क्या बच्चों लैम्डा कम आएगा, Yes. L4 का लैम्डा कम वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या बच्चों आपका एनर्जी ज्यादा, है ना। तो L4 का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। L4 कहां है बच्चों, L4 सबसे ज्यादा है, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे समझ में, आई होप आपको आ रहा होगा ये पार्ट। दीपिका, साजिया, सारे बच्चे, Yes, sir. हाँ दीपिका, हेलो हेलो, दीपिका आवाज आ रही है, दीपिका आवाज आ रही है। मेरे को समझ मेरा नेटवर्क इश्यू है। क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन है तो प्लीज थम्स अप डाल दे यार मेरा, एक बार थम्स अप डाल दे, थम्स अप डाल दे क्यों बोल रहा मैं पता नहीं, हाँ है ना। चलिए ओके, ये पार्ट हो गया। Yes, sir. अब देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, कलर वाले पार्ट पे। ये देखो, ये कुछ दिख रहा है, Yes, sir. अब देखो ये 2015 में आया था, जब जिस टाइम में दिया था, क्या लिखा है, विच ऑफ द कंपाउंड नॉट कलर्ड येलो, कौन सा येलो कलर में नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सेम चीज यहाँ पे बोला गया, देखो येलो,
येलो बच्चों क्या पाता है बच्चों, देखो ध्यान दो क्वेश्चन बच्चों ने कैसे ध्यान ध्यान दो, देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो येलो कहाँ पे आ रहा है भाई, येलो इस साइड पे आ रहा है ना, येलो यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे थोड़ा सा लैम्डा बीच में आएगा, लैम्डा थोड़ा सा बीच में आएगा, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का लिगेंड से, देखो यहाँ पे सैंड लिगेंड है, नाइट्रो लिगेंड है, और यहाँ पे आपका एमोनिया बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्साइड है, ये आपको ऑक्साइड है। और आप कभी कभी आपको ऐसे दिखाई दे, तो यहाँ पे लिगेंड बच होगा, यहाँ पे अगर लिगेंड होगा ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन पे लिगेंड हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन लिगेंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या देखो बच्चों, आप बोला गया ऑप्शन ए बोला गया है, ये आपका बोला गया, ठीक है ना, कौन सा येलो पे नहीं होगा। सैनड क्या है बच्चों, सैनड कैसा है, सैनड आपका एकदम क्या बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसे लिगेंड बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, है कि नहीं। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वेवलेंथ कैसा आएगा, कैसा आएगा वेवलेंथ आएगा, कम वेवलेंथ आएगा। मतलब क्या पूछा wavelength आप बोलोगे ये कलर कुछ अलग आना चाहिए, wavelength ये कलर आना चाहिए, क्योंकि इसका तो वेवलेंथ ज्यादा है, लैम्डा का वेवलेंथ थोड़ा थोड़ा ज्यादा आ जा रहा है ना, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है ना। ऐसे आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चंस को लेकर, इसलिए बोलो बच्चों जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे कोई भी किताब मत करो, मैंने आपको वेबसाइट बता दिया है, वहां पे जाओ, प्रीवियस से क्वेश्चन वहां वहीं से कुछ भी मत करो, इसी पार्ट से करो, ज्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन करोगे इस हफ्ते, जो भी क्वेश्चन करोगे, देखो 4 दिन बचा है, कौन सी वेबसाइट, ये बोला था ना मैंने, ये पार्ट ये वाली, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप भेज दूंगा आज, ठीक है ना, और वापस आप शाम को ग्रुप पे भेज दूंगा, तो प्रीवियस से क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। हाँ दीपिका, बुक से करे तो हाँ अरे चलेगा, अगर आपके पास लेटेस्ट पेपर है ना, आप लेके आए थे दीपिका ना, वहीं से करो ना, बुक से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वहीं से करो। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा है, और देखते क्वेश्चन ऐसे कुछ आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन है क्या। हम्म। आप देखिए क्वेश्चन देखो कैसे पूछा, देखो है ना, क्वेश्चन इसी पार्ट से आ रहा है, कार्बन बॉन्ड लिगेंड बॉन्ड, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना टफ नहीं लगे, इस यहाँ से क्वेश्चन छोड़ना मत बिल्कुल भी। देखो दिख रहा है क्वेश्चन, दीपिका देखो 28 क्वेश्चन देखो जरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ, ग्रीन ब्लू और रेड कलर, सेम कॉन्सेप्ट लगाना आपको, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, हो गया पार्ट। वहीं से दो अगेन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, विल एटलीस्ट पीपीएस 3 है, आर एच और सी आता है, ओके, यहाँ पे आपका 4 लिगेंड है, ये ध्यान रखना, पीएच आपका फिलहाल देंगे होगा, बस खत्म हो गया। अगेन देखो दीपिका 24 क्वेश्चन कलर ग्रुप बेस्ड है, 24 भी आपका कलर पे बेस्ड है, yes sir सीएफई बेस्ड 17 को सीएफई बेस्ड है, बस बाकी सारे क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके आप किसी को डाउट तो पूछ सकते रहे, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ज्यादा आप मत ही करो, अभी फाइन। अगेन बचा दो सीएफएसीएल पार्ट, ये बता दो क्वेश्चन क्या क्या कौन सा वाला, फर्स्ट क्वेश्चन हाँ सर ये वाला फर्स्ट वाला, ये मैंने बुक में भी देखा था, पर बताना एक बार से।
लिगेंड क्या बोला है ना। अब वो सिंपल सी बात है, लिगेंड करता क्या है, लोन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है ना, लोन पे डोनेट करता है। अब लोन पे कौन डोनेट कर पाएगा, या तो मेटल बस क्या होना चाहिए, लोन पर होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन न्यूट्रल है लोन पर है वो देगा, या तो ओ माइनस होना चाहिए तो आपको लोन पर देगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन दो क्या बोला गया है, अब बच्चों क्वेश्चन दो क्या बोला गया है, ये आपका कैसे डेंटेड है। अगर आपका एक लोन पे दे तो आपका होगा मोनो, दो होगा तो आपका डाई, तीन लोन पर अगर आप तीन लोन पर आपको निकलता तो आपका ट्राई, चार तो आपका टेट्रा बन जाए, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब देखो क्या बोला बच्चों, देखो ये आपको बोला गया टेट्रा डेंटेड बोला गया, मतलब क्या बच्चों, एक साथ में आपका एक लिगेंड आपका चार लोन पर डोनेट करेगा, तो कहां से कर सकता है, देखो बच्चों दिख रहा है, वो Yes. माइनस है, ये है, ये है, Yes, sir. डन। ये दिख रहा है नाइट्रोजन लोन पर है, दीपिका, बस कितना हो, चार हो गया, आ गया आपका आंसर, बन गया आपका आंसर। फिर कैसे रिपीट करना? ये देखो जब भी आपको देखना तो आपको देखना नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, क्या है इसके पास, लोन पर है, लोन पर है आपके पास, तो आ गया दो, क्या दो क्या लिखा है, देखो टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, खत्म। तो क्या होगा, एक साथ चार चार देगा, देखो एक हम जानते हैं ना इथिलीन, हम देखते हैं ईडीए, हम क्या देखते हैं ई डी टी ए, क्या है इथिलीन डायमाइड टेट्रा एसिटेट, है ना। तो कंपाउंड कैसे करते हैं, देखो ऐसा होगा, इथिलीन में दो कार्बन, एक दो, डायमाइन, डायमाइन, टेट्रस मतलब कि चार एसिटेट आए हैं, CH3CW माइनस, CH3CW माइनस, CH3CW माइनस, CH3CW माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन उसकी वैलेंस फुल कर दो, ये कंपाउंड है, ये क्या है हेक्साडेंट है, कैसे पता चला, एक दो तीन चार, ओ माइनस है ना, ये पांच और ये छह, तो एक साथ छह लोन प्रोड्यूस कर रहा है मेटल को, हेक्साडेंटेड, ठीक है, नंबर Yes. ठीक है, Yes, sir. हो गया बन गया। अब क्या डाउट है, अब बताइए दीपिका, किसी को डाउट प्लीज बता सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। किसको मेरी आवाज आ रही है, हैंड इसको जरा, सर मेरे ना नेटवर्क इश्यू है, मैं बोलती हूँ ना, पर पता नहीं आपको सुन रहा होगा या नहीं। सुना दे रहा है, नीति सर बेस ट्रेस वाला पार्ट बता दो, बेस ट्रेस, ओके। अगर आपके लिगेंड में कोई नंबर आ रहा है, जैसे हम बात करते हैं ईएन, ईएन क्या बच्चों, इथिलीन डायमाइन है, तो कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसा बोल, इसे क्या बोलते हैं, इथिलीन 1,3 डायमाइन, ऐसा, तो ये आपका ईएन बोलते हैं डायमाइन, ठीक है ना। अब है क्या बच्चों, सॉरी इथिलीन 1,2 है ना, हाँ इथिलीन 1,2 डायमाइन वाला पार्ट है, ईएन वाला पार्ट है, तो क्या बच्चों लिगेंड में भी नंबर आ रहा है, अगर आपका ये लिगेंड क्या बचोगा, दो या तीन बार रिपीट होगा, तो क्या बोलेंगे, दो होगा तो 20, तीन होगा तो 30, तो क्या बोलेंगे, ट्रिस इथिलीन 1,2 डायमाइन आयरन 3 कोबाल्ट, ऐसे जो नाम बोल सकते हैं इसका। खाली ध्यान रखना इथिलीन में ही ये वर्ड आता है, ये ऐसा लिगेंड जहां पे आपका ऑलरेडी नंबरिंग आ रहा है, तो वहां पे आपका 20 30 मान के चलो, यहाँ पे इसका ऐसा लिखा है 3 लिखा है, तो बच्चे क्या बोलोगे, अब बोलोगे ट्रिस
इथिलीन डायमाइन, बिकॉज इथिलीन 1 कॉमन डायमाइन, बिकॉज यहाँ पे नंबरिंग आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ पे बेस यूज करेंगे। लेकिन ऑक्सीडेट में ऑक्सीडेट में 1 2 नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऑक्सीडेट तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डाइऑक्सीडेट 2 ऑक्सीडेट, ऐसा बोल सकते हैं। जिस लिगेंड में नंबर्स आ रहे हैं 1 2, वहां पे हम बेस यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखता देखता हो, एग्जाम्पल है या नहीं। देखता पड़े बच्चा को एग्जाम्पल है या नहीं। देखते बच्चों को मिला, ठीक है। देखो इसके अलावा कोई डाउट है बच्चा? अगेन बच्चों देखो, ध्यान दो, ठीक है ना। देखो कोऑर्डिनेशन, वेस्पर थ्योरी, ठीक है ना, और नहीं पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात, 10 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे बच्चा, ठीक है ना। आराम से क्वालिफाई कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिंदास जाना। तो डाउट है तो बोल सकते हो। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लगता है कि मेरे से क्वेश्चन ही ना हो उधर। सब होगा भाई, सब होगा, ये सब होगा। सर आजकल ना ऐसे हो रहा है ना, जो पहले आता था ना वो ऐसे लगता है अब आता ही नहीं है। आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ना, 26 को हमारे स्कूल में फंक्शन है, 27 को मेरा पेपर है। 26 को मत जाओ ना बच्चा, क्यों 26 को जा रहे हो? सर एग्जाम है जाना ना। पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना। और सिर्फ 2 अब बच्चा दिन देखो, है। मैं तो मेरा मन था ना कि मैंने जाना नहीं है, पर अब ना प्रिंसिपल सर ना मेरे को उठा के ले जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं बच्चा, अब बता, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। एक काम करो, 26 जनवरी है ना, तो जाके बस जल्दी जाके आ जाना, और क्या, पूरा दिन मत रहना। हाँ सर वही सोच रही हूँ मैं, क्योंकि उस दिन अवार्ड देते हैं ना। बस फिर बताऊं यार, देखो डाउट्स लेके आओ, ठीक है ना। आप थ्योरी में बताओ तो थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। सर ऐसे करेंगे ना हम, जैसे रात को हम पढ़ेंगे ना, तो अगर डाउट आएंगे तो हम आपको सुबह बुला लेंगे। देखो जो भी डाउट्स होते हैं ना, सॉल्व कर रहे हो, मुझे भेज दो, नहीं आया तो समझ में। अगर आपको लग रहा है कि नेट पे आपको आंसर मिल जाए तो नेट पर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी समझे फिर मुझे बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, जितना हो उतना ज्यादा रिविजन करो, अभी रिविजन मैटर करता है। वेस्पर थ्योरी में आपका बच्चा लोन पर आ गया, टेबल आता है, वो टेबल में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री, 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री से कल टेस्ट भी है स्कूल में, और अगर मैंने ये तो बहुत ऑप्शन। तो जाओ बच्चा, जाओ, क्या करो, जाओ और वहां पे रिविजन करो, बुक्स लेकर, और क्या कर सकते हो। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, रिकॉर्डिंग चल रहा था कपिल से क्लास के अंदर। क्या किया था कि नहीं किया था रिकॉर्डिंग ऑफ? ये किया चालू था रहा, सर। कर लिया था। ऐसा ऐसा मत लिखो, ऐसा टाइप मत करो भाई, टाइप मत करो ऐसा। देखो पॉजिटिव रहो, अगेन गर्ल्स पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव से ही निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉजिटिव रहो बच्चों, पॉजिटिव रहो, जितना है उतना ही करो ना, जितना रहो उतना करो। क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत रिविजन करो, ठीक है? कुछ डाउट और डाउट से बच्चा?
मैं तो बच्चों बोल रहा कि रिवीजन करते रहो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बोलूं।